हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था। 11.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर और भी बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसमें लेने वाले हैं। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो समझते इसके अंदर क्या दे रखा है। सबसे पहले तो देखो बच्चों, आपको मिनट हैंड दे रखी है, मतलब मिनट की सुई, और उसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपसे कहा है कि जो मिनट है ना वो 5 मिनट में स्वेप्ट होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो 5 मिनट में जितनी जगह वो कवर कर रही है ना, जितनी दूर वो गई, उसका एरिया आपको निकालने के लिए बोला है। अब आपको माइंड में आना चाहिए कि यार घड़ी की सुई जब घूमती है तो क्या शक्ल बनाती है, जो शक्ल बनाएगी उसका ही आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और एक बात और बच्चों, जब भी घड़ी की सुई की लंबाई आपको दे दे, जैसे कि मान लो ये घड़ी की सुई है तो ये इतनी बड़ी घड़ी की सुई रहेगी, तो सर्किल भी कुछ इतना बड़ा ही बनेगा। और अगर मान लो घड़ी की सुई कुछ इतनी बड़ी होती तो सर्किल भी बड़ा बनता। तो कहने का मतलब यह है कि घड़ी की सुई की लंबाई आपको रेडियस दिए हुई होती है, मतलब जितनी बड़ी घड़ी की सुई होगी ना उतनी ही बड़े सर्किल बनेगा और उतनी बड़ी रेडियस आएगी। तो इसका मतलब जब भी लंबाई आ जाए ना तो समझ जाना कि ये क्या है, आर है। तो ये आर आ गया बच्चों। अब चलो देखो बच्चों, आपको पता है कि यार घड़ी की सुई 5 मिनट घूम रही है, तो आपको पता है 5 मिनट के लिए अपन समझ सकते हैं, जैसे कि घड़ी के अंदर एक तो 12 लिखा हुआ होता है और एक 1 लिखा हुआ होता है। तो बच्चों यहां पर घड़ी की सुई थी, मान लीजिए मिनट वाली, ठीक है। अब ये 5 मिनट बाद यहाँ आएगी ना इस जगह, ठीक है। तो ये जो शक्ल बनेगी कुछ ऐसी ही बनेगी। तो ये जो शक्ल बनी है, अब आपको पता है कौन सी शक्ल है, कल मैंने आपको बताया था, ये है सेक्टर, जिसे बोलते हैं अपन त्रिज्य खंड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब आपको पता है पाई 22/7 होगा, आर स्क्वायर आपको पता है क्या है, यहाँ पर 14 है, थीटा आपको नहीं पता। बस थीटा अगर आपको पता चल जाए ना तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो थीटा कैसे निकाले, तो बच्चों सोचो जरा कि थीटा को कैसे निकाला जाए, मिनट में कैसे बदला जाए। तो आपको पता है बच्चों, मिनट की सुई जो होती है ना वो पूरा राउंड 60 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। 60 मिनट में वापस से, क्योंकि ये 12 पे आएगी ना घूमकर। और एंगल की बात करें, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एक पूरा राउंड कंप्लीट करने पर एंगल कितना होता है, तो एंगल होता है 360, होता ही नहीं होता। तो मिनट में तो 60 मिनट हो रहे राउंड घूमने पर, और एंगल में कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये आपस में बराबर होंगे तो बच्चों यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए 60 को यहां से हटाऊंगा और ये 360 के कदमों में चला जाएगा। तो बच्चों कुछ ऐसे बनेगा, 0 से 0 कट जाएगा और 36 6 से कटेगा 6 बार। तो आपको क्या पता चला कि 1 मिनट में कितना डिग्री आ रहा है, 6 डिग्री। तो ये बच्चों आपको ध्यान भी रखना है कि मिनट की सुई जो है ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो बच्चों यहाँ पर एंगल निकाल रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले वी नो दैट एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री। अब बच्चों 1 मिनट का आपको पता चल गया ना, अब आप कितने भी मिनट हो उसका निकाल सकते हो। जैसे कि 2 मिनट का निकाल लो तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 2 मिनट में 12 होगा, 3 मिनट में 18 होगा, 4 मिनट में 24 होगा। आप निकाल सकते हो ना, कैसे, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों यहाँ पर सेम लाइन लिखेंगे अपन और 5 मिनट वाला अपन निकाल लेंगे यहाँ पर कि 5 मिनट में कितना होगा। तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर डालो बस आप। तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30, और ये 30 क्या मिल गया आपको, थीटा मिल गया, ठीक है। बस अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला आपको अभी बताया था, जस्ट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 22/7। आर की बात करें तो ये रहा देखो आर, जो लंबाई है वही आर होगा, तो आर 14 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना। थीटा की बात करें बच्चों तो थीटा निकाल चुके हैं, कितना, 30 डिग्री, और अपॉन में 360 चल रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे 0 से 0 कट गया, ओके। 2 से ये सॉरी 7 से कट गया 2 बार, ठीक है बच्चों। अब देखो आप देखेंगे कि 3 से 36 कट जाता है, 3 तो कटेगा 1 बार और 6 जो है ना वो कटेगा 2 बार, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यार 2 से फिर से कट गए हैं 6 बार। अब देख सकते हैं 2 से फिर कट रहा है, 2 से कट रहा है 3 बार, और 2 से ये कट रहा है बच्चों 7 बार। तो आपके पास देखो क्या क्या बचा, ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो एक तो 22 बचा और एक आपके पास 7 बचा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है।
बस इसको क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा और नीचे क्या चल रहा है 3। और बच्चों यूनिट लगा देना, यूनिट देखो आपको किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका क्या है आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो आपको वहां रेडियस दिया हुआ मिलेगा, आपको थीटा भी दिया हुआ मिलेगा, मतलब राइट एंगल लिखा हुआ है समकोण, तो आप समझ जाना 90 डिग्री है। और आपको एक चीज और दी हुई है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखना है, ठीक है। अब दो चीजें आपको निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले तो देखो बच्चों क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट जिसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, देखो फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट अपन सोल्व कर रहे हैं, इसका अपन को एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और साथ में क्या होता था, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। अगर नहीं पता तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब देखो बच्चों पाई की जगह 22.7 मत रखना, क्या रखना 3.14। तो 3.14 आ गया आर पे स्क्वायर, इसका मतलब 10 इंटू 10 आएगा। थीटा देखो कितना है बच्चों 90 है, और अपॉन में बात करें तो क्या चल रहा था 360 माइनस, अब देखो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 और अपॉन में 2। साइन की बात करें बच्चों कितना रखेंगे थीटा की जगह, आप थीटा की जगह आप रखोगे 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, ठीक है, ये आपने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखोगे बच्चों 0 से ये कट गया 0, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार। अब आप देखोगे ये 2 से कटता है ये 2 बार, और ये 2 से 5 बार, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। अब यहां भी देखेंगे तो यहां भी कट रहा है बच्चों ये 2 से 5 बार। अब जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले लिखते हैं 314 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पर भी 5 बच गया, ठीक है। उधर देखेंगे बच्चों तो 5 और 10 बच गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा। अब 25 को बच्चों 314 से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट बाद में लगा देंगे। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 10 ऊपर चला गया। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, और 10 प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा, ऊपर गया 3। 75 और 3 प्लस करेंगे तो 78 आएगा। तो आपके पास रिजल्ट आया बच्चों कुछ इस तरह से 7850। अब पॉइंट देखो बच्चों, पॉइंट सिर्फ इसमें था 2 के बाद, तो पॉइंट 2 के बाद यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों पीछे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 50 बनेगा। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, हटा दो उसको, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 78.5 ही माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद इसमें क्या लगा सकते हैं 0 प्लस माइनस करने के लिए, तो लिख सकते हैं अपने इसको 50.0, ठीक है। अब माइनस करो बच्चों, तो 5 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज, 8 एज इट इज और 2 एज इट इज। तो आपके पास जो रिजल्ट आया बच्चों वो आया 28.5। यूनिट लगा देना, यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया निकाला था बच्चों। ये आपका क्या आ गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया। चलो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर सेक्टर की। अब सेक्टर निकालना है, वो भी कौन सा, मेजर मतलब दीर्घ वाला आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सर्किल के एरिया में से, मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से माइनर वाले को माइनस कर दो। तो बच्चों देखो सेकंड पार्ट को इधर कर देते थोड़ा सा, इसमें आपको सेकंड पार्ट में भी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हिंदी में क्या लिखोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो अपन सर्किल का एरिया निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों अपन किसको, माइनर सेक्टर को, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं जिसे, लघु वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर देना। तो बच्चों देखो इसको सोल्व करते हैं। अब आपको पता है सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो यहाँ पर पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14, और आर का स्क्वायर बच्चों मतलब 10 का स्क्वायर होगा, तो 10 इंटू 10 अपन यहाँ लिख सकते हैं। अब माइनस एज इट इज। अब बच्चों देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अभी सोल्व किया था, ये देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अपन ने ये लिखा, फिर इसको सोल्व करके अपन ने ये लिखा, फिर इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको सोल्व करने पर आएगा 78.5। क्या आएगा बच्चों इसको सोल्व करने पर
78.5, तो यहाँ लिख देंगे अपन 78.5। ओके, दैट सोल्व कर दिया। अब देखना इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता आएगा 31400, पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर 78.5 चल रहा है। अब बच्चों पॉइंट के बाद जीरो को हटा देते हैं, सिर्फ एक जीरो को रहने देते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है जिसे माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 314.0 में से माइनस करूंगा 78.5 को, माइनस करें बच्चों, तो देखो यहाँ 10 हो जाएगा, एक इसको दे देगा तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ बच्चों देखो 3 बचा रह गया, तो ये एक और ले लेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से बच्चों जब 8 को माइनस करोगे आप, 13 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 0 बचा रह गया तो ये इसको दे देगा, तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 करोगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 2 बचा रह जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा बच्चों 235.5, और यहाँ लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आपके कंप्लीट होते हैं। अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने यहाँ इसे लिखा हुआ है। आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो आपको रेडियस दिया हुआ मिलेगा, मतलब त्रिज्या, और इसके अलावा एक एंगल दिया हुआ मिलेगा जिसे बोलते हैं कोण। ठीक है, अब आपको 3 चीजें निकालने के लिए यहाँ बोला है। सबसे पहले देखो बच्चों क्या बोला है, एक तो आपको चाप की लंबाई निकालना है, मतलब आर्क की लेंथ आपको निकालना है। दूसरा आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एक निकालना है आपको सेगमेंट का एरिया जिसे बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना कि माइनर का निकाले कि मेजर का निकाले, हिंदी में क्या बोलेंगे, दीर्घ का निकाले कि लघु का निकाले। तो बच्चों जब भी आपको मेजर के लिए बोलेगा ना तो लिखा हुआ आएगा साफ साफ, तो जब लिखा हुआ नहीं आता ना तो आपको हमेशा क्या करना है, माइनर वाला निकालना है, मतलब लघु वाला निकालना है, नॉर्मल फॉर्मूला। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों आपको एल निकालना है, और एल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते हैं बच्चों। देखो पाई की जगह आप रख देंगे यहाँ 22/7, आर आपके पास है 21, और थीटा आपके पास है 60, और नीचे क्या चलेगा बच्चों 180। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 18 3 बार कट जाएगा, और 3 से बच्चों 21 कट जाता है 7 बार, और 7 से 7 भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा 22। ये क्या मिल गया आपको, एल, मतलब लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। अब देखो ये लेंथ है तो इसके पीछे सिर्फ क्या लगाओगे, सेंटीमीटर, अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता। ये क्या है आपका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। सेकंड निकालना है सेक्टर का एरिया जिसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों सेक्टर या हिंदी में बोले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब यहां देखना बच्चों, इसमें पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर का स्क्वायर देख सकते हैं, आर है 21, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 21 लिख देंगे। थीटा की बात करें तो यहाँ 60 है, और नीचे की तरफ बात करें तो 360। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से देखो ये कट जाता है 6 टाइम। ठीक है, अब देख सकते हैं 3 से ये 2 टाइम कटता है, और 3 से ये कटेगा 7 टाइम। ठीक है, अब देख सकते हैं बच्चों 2 से 22 भी कट जाएगा 11 टाइम, और इस 7 से ये 7 भी कट जाएगा। तो आपके पास देखो क्या बचा यहाँ पर आपके एक तो 11 बच रहा है, और एक आगे 21 बच रहा है, और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा। तो बस इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना क्योंकि ये एरिया है बच्चों। तो आपका सेकंड पार्ट भी क्या हुआ, इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। इसमें आपको निकालना है बच्चों सेगमेंट का एरिया। क्या निकालना है, सेगमेंट जिसे बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, इसको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा दिया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, फिर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखना है और सॉल्व कर लेना है। तो जैसा कि बच्चों इस चीज को तो अभी सोल्व किया मैंने, सेम इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के सोल्व करते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको 231। तो यहाँ पर तो अपन लिख देते डायरेक्ट 231, सोल्व कर लिया क्योंकि अभी अपन ने ना। अब यहाँ इधर की तरफ सोल्व करते हैं, तो आर कितना है बच्चों, आर 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21, और अपॉन में 2, साइन एज इट इज, और थीटा रखो, थीटा कितना है बच्चों 60।
ठीक है, ये साइन 60 हो गया। अब आपको पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इसको हटा के डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पर √3/2। ओके, अब देखो बच्चों, ये एज इट इज यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 आएगा और साथ में √3 एज इट इज। और नीचे की तरफ बात करें तो 2 × 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रूट की वैल्यू देता 1.73 तो फिर इसको रखते भी सही और एलसीएम भी लेते और सोल्व भी करते, लेकिन जब रूट की वैल्यू नहीं देना तो आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ के आ जाना और यही आपका क्या रहेगा, आंसर। तो बस पीछे यूनिट लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर आ गया बच्चों, और थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ बाकी के जो क्वेश्चन है अब वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।